अपने पाकिस्तान के फौज से भी पूछते हैं कि 7-8 लाख की तादाद में आप सिर्फ इसलिए हैं, आपका मोटो यह है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से एकदम से कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनमें बड़ा जोश भर गया है। वो कहते हैं कि बस हमारे पास एटम बम है, हम 7वीं कुव्वत है इस मुल्क के, इस मुमलिकत के। ला सबील इल्ला बिल जिहाद, जिहाद के अलावा इन लोगों के साथ लड़ने के अलावा। बड़ी जज्बाती कौम है, हम सारे जज्बाती, मैं भी खुद भी जज्बाती हूँ, लेकिन हर वक्त ही जज्बाती रहना, हम जंग के लिए इतना फौरन तैयार हो जाते हैं, 2 घंटे की लोड शेडिंग हमसे बर्दाश्त नहीं होती। और ये अकेला वाकया नहीं है चीमा साहब, उससे पहले मुंबई हो चुका था, जो बड़े वाकयात हैं 2008 में हुआ, उससे पहले 1993 में मुंबई पे ही अटैक हुआ था। और हमने सर उस दर्द को फील नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली उसको शेयर नहीं किया। हमें भी करना चाहिए ना कि भाई आपका नुकसान हुआ है, वी आर विद यू। अभी तक पाकिस्तान सिर्फ ईरान को राजी करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की सारी बातें मान लो। पाकिस्तान ने अभी तक एक बार भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि वो अपना कोई नया आइडिया लेकर आए इस मामले को सुलझाने का। ईरान पाकिस्तान की इस सिचुएशन को समझता है, लेकिन वो बड़ी अच्छी बात यह है कि ईरान एक अच्छे हमसाये की तरह पाकिस्तान को इस मामले में ज्यादा या बिल्कुल शर्मिंदा नहीं कर रहा। हमारे लोग तो बड़े फख्र से कहते हैं, अभी अबसार आलम का क्लिप था चंद दिन पहले, ओ हमने तो जी इंडिया के साथ 80 साल से मत्था लगाया हुआ है, कि ये सिर्फ जाके एक बात बताते हैं जी कि हमने भी गुलामी किया, तुम भी कर लो, ये उनकी शरायतें मान लो, अच्छा यूं कर लोगे तो तुम्हें ये पैसा मिल जाएगा, थोड़ी सी पाबंदियां हट जाएंगी, लेकिन मान लो, माननी तो अमेरिका की पड़ेगी। और फिर आप कहते हैं जी हम अमन भी चाहते हैं, हम बहुत पुरअमन लोग हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जो उनके एनालिस्ट हैं, जो उनके पैनलिस्ट हैं, जो उनके रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो सब ये बातें कर रहे हैं कि भारत और रशिया, इनकी दोस्ती का तो हमको पहले से ही पता है कि किस तरीके से 1971 में भी, जब उस समय का ईस्ट पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना और पाकिस्तान ने उससे पहले अपने दोस्त अमेरिका से मदद मांगी कि आएँ और भारत के लिए मुश्किलें पैदा करें, भारत से लड़ाई करें, तो अमेरिका ने उस समय अपना 7th फ्लीट बेड़ा, 7वां युद्धक बेड़ा, नेवल फ्लीट पूरी भेज दी थी भारत से लड़ने के लिए बंगाल की खाड़ी में। और अगर वे पहुंच जाते पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए तो शायद बांग्लादेश नाम का कोई देश ही ना होता। हालांकि बांग्लादेश के कुछ 1-2% रेडिकलाइज लोग पैसे के लिए या लालच में जैसे भी हो, ये भूल गए हैं कि बांग्लादेश नाम का देश ही ना बनता अगर भारत 1971 में जंग न लड़ता। लेकिन बहरहाल वो मुद्दा की बात है। आज जो हमारा विशेष है वो है ये है कि अमेरिका ने अपनी पूरी फ्लीट भेजी लड़ने के लिए और भारत से लड़ाई भी हुई पाकिस्तान की, लेकिन अमेरिका की फ्लीट बंगाल की खाड़ी से पार न कर पाई और बंगाल तक पहुंच न पाई, क्योंकि उनके बीच में आ गए रशियंस, उस समय के सोवियत यूनियन। उन्होंने अपनी जो सबमरीन्स थी वो लगा दी। उन्होंने कहा कि हमारी सबमरीन्स हैं यहाँ, और अगर आपने ये लाइन क्रॉस करी और आपने भारत पर हमला करने की कोशिश की तो फिर ये वर्ल्ड वॉर बन जाएगा। और अमेरिका खड़ा देखता रहा और भारत ने पाकिस्तान को ना सिर्फ हराया बल्कि पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान तोड़ के बांग्लादेश बना दिया। ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। बट अभी क्या है, अभी ये हुआ है कि भारत ने एक डिफेंस एग्रीमेंट अभी लेटेस्ट फिर से किया है रशिया से। वैसे तो बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, उनके लगभग 60% हथियार रशियंस यूज़ करते हैं आज की डेट में भी। पर एक जो लेटेस्ट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इससे पाकिस्तान में तो बिल्कुल तबाही आ चुकी है, बल्कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भी परेशान है कि यार ये कैसे कर दिया आपने और ये क्यों कर दिया। ये जो एग्रीमेंट है, इसके तहत रशिया भारत के अंदर अपने 3000 सैनिक, 10 एयरक्राफ्ट्स यानी फाइटर एयरक्राफ्ट्स जिसमें Su-57 भी हो सकता है, और 5 वॉरशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स या मिसाइल फ्रिगेट्स, कुछ भी, वो भारत में स्टेशन कर सकता है, स्टेशन खड़ा कर सकता है और लड़ाई के लिए खड़ा कर सकता है। और पाकिस्तान का ये मानना है कि भारत उन 3000 रशियन सैनिकों को, उन 10 एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करेगा जब वो गिलगिट बल्तिस्तान में हमला करेगा और जीतेगा, तो वहाँ उनको स्टेशन करा देगा। इसकी वजह से भविष्य में कभी भी वो पाकिस्तान वापस वहाँ छीन नहीं पाएगा। और इसी तरीके से अगर भारत चाहे तो अपने 3000 सैनिक, 10 एयरक्राफ्ट्स और 5 फ्रिगेट्स या एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रशिया में स्टेशन कर सकता है, पूरे रशिया में जहाँ उसको दिल करे।
ऑफ कोर्स बातचीत तो होंगी रशिया और भारत की, जब स्टेशन करेंगे कि कहाँ करना है, कैसे करना है, बट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में चिंता ये बन गई है कि यार ये एग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि ये वो कह रहा है, क्या आर्कटिक के अंदर भारत आने वाला है, और अगर वहाँ आने वाला है तो क्या करने वाला है। तो वो रशिया और भारत की जो दोस्ती है वो उस तरीके की दोस्ती है कि जहाँ पर म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, और ये दोस्ती भाइयों के जैसी है। ये दोस्ती आयरन ग्लेड है, ये दोस्ती ट्राइड एंड टेस्टेड है। 1971 से पहले दोस्ती थी, लेकिन 71 में इसकी टेस्ट हुआ, जहाँ भारत की मदद की रशिया ने। फिर इसका टेस्ट हुआ 1999 में कारगिल वॉर में, वहाँ इस मदद की भारत की। सुखोई 30 MKI भारत में बन रहा है विद फुल 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ब्रह्मोस इसका एक जीता जागता सबूत है, जो इंडिया की नंबर 1 मिसाइल है। वो भारत को रशिया ने पूरी टेक्नोलॉजी दी है और पूरी भारत ने बनाई है। इसके अलावा Su-57 सुनने में आ रहा है कि बनेगा भारत के अंदर, और जल्दी बनना चाहिए। इसके अलावा MiG-21, MiG-29, ये सब एक पूरी लंबी लिस्ट है जो रशियन वेपन्स हैं। चाहे आप आर्टिलरी देख लीजिए, चाहे गन्स देख लीजिए, AK-47, AK-57, AK-203, मतलब एक पूरी लिस्ट है जो बन रही है भारत के अंदर रशिया की। तो ये दोस्ती की गवाही है, ये बताती है कि किस तरीके से भारत और रशिया की दोस्ती है। और इस दोस्ती की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश जो भारत के खिलाफ हैं, जलते हैं भारत से, उनकी जलन और बढ़ने वाली है। जय हिंद, जय भारत।